नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा 192 पदों पर जो है साथियों को लगाने का काम किया गया था एएलएम के पदों के ऊपर, और यूएचबीएन के अंदर जो है साथी लगाए गए थे। और यूएचबीएन के द्वारा जो है 220 जो है एएलएम मांगने का काम किया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम से। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सिर्फ 192 जो है मैन पावर भेजी थी। उसको देखते हुए जो है यूएचबीएन ने अब जो है पत्र जारी किया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कि हमने जो है 220 की जो रिक्वायरमेंट मांगी थी उसको जो है वापस लेने का काम कराया जाओ। और इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अभी थोड़े से दिन पहले 986 कुछ साथियों के जो है भाई शॉर्ट लिस्ट करे गए थे, और उन साथियों के जो वो ऑफर लेटर भी आगे थे, और उन साथियों के जो है 28 नंबर के यानी कि थे भाई एएलएम के, और उनके भी जो है नोटिस को वापस लेने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को पत्र लिख दिया है। भाई अब जो है धान के सीज़न के लिए साथी लगाए गए थे, और इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 3/1/2024 लग था। लेकिन जो 28 अभी यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भेजे हैं उनको भी वापस ले लिया जावे, और जो 192 जो लगाए गए थे उनको भी जो है वो वापस लेने का काम कराया जावे, क्योंकि अब जो है हमारा काम चल गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने साफ साफ कह दिया 192 का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3/1/2024 में ख़त्म हो रहा है, इसको भी ना बढ़ाने का काम कराया जावे। और जो 28 और जो बच गए थे और जिसको जो है शॉर्ट लिस्ट या ऑफर लेटर दिए हैं उनको भी जो है भाई वापस लेने का काम कर लिया जाओ मैन पावर को। अब हमें जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई दमकल केंद्र के कच्चे कर्मियों के लिए पॉलिसी बनावा सरकार। भाई इस प्रकार से जो है दमकल कर्मियों ने भी अपनी मांगे रखने का काम किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया भाई सीईटी के माध्यम से 2063 फायर ऑपरेटर भर्ती होकर जल्द ही दमकल केंद्रों पर ज्वाइन कर लेंगे। इससे वर्तमान में 5 से 20 वर्षों से लगे जो पेरोल पर है या कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लग रहे हैं 1500 के करीब जो है फायरमैन है। फायर चालक व फायर ऑपरेटर की नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। उन्हें जो है पक्की भर्ती से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वर्षों से कार्य कर रहे जो कच्चे कर्मचारी हैं भाई इनके भविष्य को लेकर जो है पॉलिसी बनाई जाए, जिससे इन कर्मचारियों को जो है कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाई इस प्रकार से सरकार से जो मांग करते हुए कहा कि 20-20 वर्षों से लगे कच्चे दमकल कर्मियों को जो है पक्का करने का काम किया जाए सरकार के द्वारा। और उससे आगे बात कर लें साथियों वह महिलाओं को मिलेंगे भाई राशन डिपो, जिसके लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3224 पदों के ऊपर जो है राशन डिपो लोड करे जाएंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी आप साथियों को वीडियो दे दी है। आप साथी वो वीडियो देख सको, प्रॉपर तरीका तो बताया हुआ है। और इन्होंने बताया भाई 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है इसके अंदर जो है कार्रवाई कर देंगे और इनको जो है डिपो लोड करने का काम कर दिया जाएगा, जिसकी वेरिफिकेशन जारी है। भाई इसके अंदर जो है 3 कैटेगरियाँ बनाई गई है महिलाओं की। बस सबसे पहले जो है प्रेफरेंस किसको दी जाओगी, या तो कोई एक्सीड अटैक हो भाई महिला उसको प्रेफरेंस देवांगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर विधवा महिला को, और तीसरे नंबर पर जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला होगी उसको डिपो देने का काम कराया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों वह पैक्स कर्मचारियों ने सीएम आवास का कराया घेराव। वह पैक्स कर्मचारी महासंघ ने जो हरियाणा के आह्वान पर पैक्स कर्मचारियों की मांग की वेतनमान खामी व सहकारी बैंकों में पुरानी पदोन्नति बिना शर्त बहाल करने की जो है मांग रखने का काम कराया है। तो भाई इस प्रकार से जो है इन्होंने भी अपनी मांग रखी है कि 19 दिसंबर को हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार कर चुकी है, लेकिन फिर भी हजारों कर्मचारी सरकार की इस दमनकारी नीति को दरकिनार करते हुए महासंघ के आह्वान पर दूसरी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जानकारी देने का काम किया है। और उससे आगे बात कर लें साथियों वह राशन को लेके वह लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों की रोटी में कटौती, 3 माह से 267 डिपो में गेहूं का कोटा घटा, कार्ड धारकों के सामने जो है संकट आ चुका है। तो इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड तो बना दिए लाखों की संख्या में, लेकिन अब जो हरियाणा सरकार के सामने संकट आ गया है उनको राशन उपलब्ध करवाने का। तो वही इस प्रकार से जो है राशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं राशन डिपो के ऊपर। तो इसके लिए जो है दुष्यंत चौटाला जी के भी सामने जो है मामला संज्ञान में लाया गया। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे संज्ञान में मामला है और इसको जो है जल्द से जल्द जो है पूरा करने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लिया साथियों मांगों के समर्थन में जो मजदूरों का प्रदर्शन मानसरोवर पार्क में जो है सभागार प्रदेश सरकार पर विपक्षा का लगाया आरोप। तो भाई इस प्रकार से जो है मांगों को लेकर वह हर प्रकार से जो है कच्चे कर्मचारी अपने अपने लगे हुए हैं कि हमें जो है इस प्रकार की जो सुविधा देने का काम किया जाए हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि वह बिना मांगे जो हरियाणा सरकार ऐसा नहीं सोचती। वह ये भी कच्चे कर्मचारी हैं, इनको कुछ न कुछ लाभ दिया जाए। जब मांगा जावा है तब भी जाके जो हरियाणा सरकार बड़ी मुश्किल से जो है कुछ न कुछ लाभ देवा है, लेकिन वो भी जो है पूरा नहीं करती।
और उससे आगे बात कर लें साथियों, शिक्षा मंत्री का आवास घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका, धरना दिया। देर शाम जो वह मंत्री बोले कि 10 दिन में जारी होगा ट्रांसपोर्ट ड्राइव। तो भाई इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट ड्राइव को लेकर जो है कर्मचारी एकजुट हुए थे और इन्होंने जो है मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो हमारी समस्याओं को सुनने का काम किया जाए और मंत्री साहब होगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों में सक्षम योजना को लेके, भाई इसके तहत भी जो है लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अब जो है काम देने इसके तहत बंद कर दिए हैं क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हो चुका है। भाई अब जो है जहाँ पे भी मैन पावर की जरूरत हुआ है तो डिपार्टमेंट वाले सोच रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम तक कर्मचारी लिया जाए जिसको जो है अच्छा काम भी आता होगा और कुछ न कुछ जो है उसको भी फायदा हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से जो सक्षम युवा जो रजिस्टर्ड थे उनकी जो भाई अब इसके अंदर संख्या तो ज़्यादा होगी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा। काम मिला है सिर्फ 1292 ना भाई, 5 लाख मत है। और इनका जो भत्ता भी जो हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। मई से भत्ता पेंडिंग पड़ा है, दिसंबर आ चुका है, यानी कि 6-7 महीने हो गए हैं भाई, भत्ता भी नहीं दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। यानी कि हरियाणा सरकार का जो ध्यान है भाई वो सक्षम युवाओं से हट चुका है, क्योंकि सक्षम युवाओं का जो है कहीं भी जिक्र नहीं करते। जिस प्रकार से जो स्टार्टिंग के अंदर सक्षम योजना बनाई थी इसका बार बार जिक्र होया करता, अब तो हर तरफ देखा जाओ तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जिक्र हुआ है, सक्षम युवा का जिक्र नहीं होता। उसी को देखते हुए आज जो है बड़ी खबर आई है, ना नौकरी मिल रही ना भत्ता रहा। तो भाई इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने इनकी तरफ भी देखना चाहिए और इनकी जो परेशानी है उसको भी जल्द से जल्द छोड़ करके इनका जो भत्ता बच रहा है भाई 6-7 महीने का, वो भी जो हरियाणा सरकार ने जल्द से जल्द जो है जारी करने का काम करना चाहिए। और उससे आगे बात करना चाहते हुए नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, रोहतक में 2 घंटे नहीं हुआ बिना इमरजेंसी वाले ऑपरेशन। तो भाई इस प्रकार से जो है जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर गए हुए हैं। सरकार से देर रात वार्ता में भी कोई सहमति नहीं बनी है और डॉक्टर्स जो है आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो भाई इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अलाउंस बढ़ाने और नर्सिंग स्टाफ को ग्रुप बी में जो है शामिल करने की इनकी मांग है। तो भाई इस प्रकार से हरियाणा सरकार को इनकी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि वह डॉक्टर के बिना जो है कोई भी मरीज़ ठीक नहीं होगा और वह सारा जो है पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वह इमरजेंसी में जो है कोई भी केस है इसका है। तो भाई इस प्रकार से जो आप साथ लगे यही कुछ जानकारी लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।